आपका स्वागत है और बहुत ही खुशी का पल है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेमिनार में अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारे इसमें सोशियोलॉजी के 4 विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है उस सेमिनार में अटेंड करने के लिए, आज हम लोग उस सेमिनार के लिए दून यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अभी ये अपना कॉलेज है, हमारा डिपार्टमेंट है ये, और दून यूनिवर्सिटी हम लोग जा रहे हैं विपिन रावत जी के श्रद्धांजलि के लिए। विशेषकर विपिन रावत का जो योगदान है भारत के सुरक्षा में, क्योंकि आर्मी चीफ, फर्स्ट आर्मी चीफ रहे हैं। क्या महिमा, क्या है आपका विचार विपिन रावत के बारे में? सर, विपिन रावत हमारे इंडिया के पहले CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये हमारे गढ़वाल के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। पिछले साल ही दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत बड़ी बात है। पहले चीफ स्टाफ रहे हैं वो, और उनके श्रद्धांजलि में हम लोग जा रहे हैं दून यूनिवर्सिटी। इसमें हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग यहाँ कॉलेज से, और मैंने सोचा कि ये मेमोरेबल मोमेंट है तो इसकी वीडियो बना ली जाए। हमारे विद्यार्थी भी हैं इसमें और बहुत अच्छा है। तो हम आपको आज दून यूनिवर्सिटी का भी सैर कराएंगे, दिखाएंगे दून यूनिवर्सिटी के बारे में। तो समाजशास्त्र सब्जेक्ट से 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ इस सेमिनार। एक्चुअली ये एक तरह का सेमिनार है जिसमें हम लोग उनके योगदान को भी समझेंगे, उनका जो योगदान रहा है राष्ट्र के प्रति। तो ये है, हम लोग धीरे धीरे आराम से बात करते हुए चलेंगे, कोई सेफ्टी का पॉइंट लेते हुए। बेल्ट लगा लीजिए आप, बेल्ट एक। हमारे साथ है, थोड़ा परिचय हो जाए। हमारी स्टूडेंट एक एक करके आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। महिमा, आप शुरू कीजिए। हाँ, आप दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज सोनिया। हाँ, आप सोनिया है। क्या बनना चाहते हैं ये भी तो बता दीजिए, क्या कर रही हैं? मैं MA 3rd सेमेस्टर की छात्र हूँ। और आगे क्या करना है? नेट क्वालिफाई करना है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो बोलिए। मैं अफरोज सर की गाइडेंस के हिसाब से अपने आप को, मतलब मैंने प्रिपरेशन की है अपनी। मैं नेट क्वालिफाई करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अफरोज सर से गाइडेंस लेती रहती हूँ और उन्हीं के बनाए हुए वीडियोस और सिलेबस को मैंने उन पर ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिससे मेरा नेट क्वालिफाई होगा। बेशक आपका नेट होगा। कल ही मेरे एक विद्यार्थी का कॉल आया था, वो आपने शायद वीडियो देखा होगा, गुड्डू का, समझा? यस सर। तो उसने PRT टेस्ट निकाल लिया है और 10+2 का जो लेक्चरर होता है, और वो नेट भी क्वालिफाई है। वो मेरे ही गाइडलाइन में नेट क्वालिफाई, वो पटना का लड़का है। तो बड़ी खुशी की बात है। एक पंजाब के स्टूडेंट है जिसने नेट क्वालिफाई किया, और मेरी वेबसाइट से भी पढ़ते हैं और मेरी वीडियो से भी पढ़ते हैं। एक्चुअली मेरी वेबसाइट में एक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे कंटेंट है उसमें। और एक कश्मीर की स्टूडेंट है जो, उसका भी इंटरव्यू हम लेंगे अगर मौका मिलेगा तो। उसने भी नेट क्वालिफाई किया है, वो JRF में लगी हुई है, ठीक है? यस सर। तो और एक अपने डिपार्टमेंट से क्वालिफाई की है। नेक्स्ट, आप अपना परिचय दो। मेरा नाम महिमा गुंसोला है और मैं MA 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ। हाँ, आप अपने बारे में भी बताइए, क्या क्या तैयारी कर रहे हो महिमा? मैं अपनी प्रिपरेशन, जब मैं उसे अचीव कर लूँगी तो आपके साथ। मतलब हिडन रखना है? अभी मुझे वो हिडन रखना है। मतलब हाँ, ये महिमा भी मतलब कुछ बड़ा करना चाह रही है। देखिए, ये चाणक्य नीति है। चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को मत बताओ, लेकिन खैर चूँकि ये हमें तो बताती ही है, चूँकि हम तो इसके गाइड हैं, बट ये अभी पब्लिक को नहीं बताना चाहती है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कई लोग पता चलता ही है, कई लोग खुल के सामने आते हैं, कई लोग
अंदर से ही तैयारी करते हो, दोनों एक अच्छी नीति है। तो कोई बात नहीं, आप कुछ बड़ा कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ, और रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही पता चले। हाँ, आप बताइए दरख्शा। सर मेरा नाम दरख्शा है, मैं MA 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। हाँ, और मैं भी आपकी गाइडेंस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं भी कुछ करूँगी। क्या नेट करना है? हाँ, यस, नेट की तैयारी करना है, जी। बिल्कुल आपका होगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, आप चारों स्टूडेंट को यहाँ पे, ठीक है, कि आप सबका, आप लिख लो कलम और कागज लेकर के, और ये वीडियो आप प्रूफ रहेगी। अगर आप मेरे गाइडलाइन में तैयारी करते हो, इतना मुझे यकीन है, और मैं जो कहता हूँ, तो आपका नेट जो है ना आपके पीछे पीछे आएगा। नेट तो आपका होना ये बहुत छोटी चीज़ है। नेक्स्ट वन, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। आप थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सिमरन, मेरा नाम सिमरन है, किधर है तू? MA दिख ही नहीं रही है। 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ जी, और मैं डॉक्टर अफरोज़ सर की गाइडेंस में मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ नेट की, और जब मैं उस गोल को अचीव कर लूँगी तो आपके सामने आएंगे, जरूर आएंगे। आप सबका हम दोबारा इंटरव्यू लेंगे इस बात को लेके। ये तो चिट चैट है, आपस में इंटरेक्शन है, थोड़ा मतलब यू कैन से कि एजुकेशनल व्लॉग है। हम कोई भी एक ऐसी वीडियो बनाते हैं ना जो उसमें लेसन होना चाहिए, मेरा मकसद ये है, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने जितना कोशिश किया है, मेहनत किया है, अब मैंने जो तैयार किया वो रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, और मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप मतलब अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपको जिस तरह मुझे कोई नहीं रोक रहा है ना, मैं कर रहा हूँ मेहनत, लेकिन हम कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है कि भारत का हर एक स्टूडेंट हमसे फ़ायदा उठाए, और हमारे चैनल पे हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ है। ये पता है ना आपको? हमारे चैनल पे क्या क्या है भाई? सबसे पहले उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट नहीं है, उर्दू सीखना चाह रहा है उर्दू सीख लो, हिंदी सीखना चाह रहा है, इंग्लिश सीखना चाह रहा है, अगर मान लो कोई साउथ इंडिया का है, हिंदी सीखना चाह रहा है हिंदी सीख लो, इंग्लिश सीखना चाह रहा है बेसिक लेवल पे इंग्लिश आप सीखो, आप अरबिक सीखना चाह रहे हो अरबिक सीखो, संस्कृत सीखना चाह रहा है संस्कृत सीखो। इसको सीखने के लिए क्रिएटिविटी है। स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा इस काम को कर सकता है। हमारे चैनल पे है, आप दरोगा बनना चाह रहे हो, दरोगा की प्लेलिस्ट है, उत्तराखंड दरोगा, बिहार दरोगा। हमारे चैनल पे है आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, फॉरेस्ट गार्ड की प्लेलिस्ट है। आप जो भी करना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप IAS की तैयारी करना चाह रहे हो, आप अगर मान लो PCS करना चाह रहे हो, UK PCS का प्लेलिस्ट है, UP PCS का प्लेलिस्ट है, दरोगा का प्लेलिस्ट है, बिहार का प्लेलिस्ट है, BPSC टीचर का प्लेलिस्ट है, BPSC का प्लेलिस्ट है। बहुत विद्यार्थी BPSC टीचर में क्वालिफाई हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और मुझे देखिए इससे हमारा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। जब बच्चे क्वालिफाई होते हैं और मुझे बताते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं, सबसे खुशी की बात ये है जो हमने आपको बताया है। और मैं एक ढूंढ के अच्छे विद्यार्थी को लाता भी हूँ कि मतलब जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाता है। तो खैर ये बात चूँकि चल गई, तो अब हम एक क्वेश्चन रखने वाले हैं जो बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें हम? बताओ। क्वेश्चन है, आखिर ज़्यादातर विद्यार्थी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? आंसर आप ही लोगों को करना है। शुरू ये डिस्कशन है, 15 मिनट में ख़त्म करना है। इस सवाल का जवाब हर एक विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहा है, सबके दिमाग में आना चाहिए। आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे हो? ज़्यादातर विद्यार्थी सफल क्यों नहीं होते? इस सवाल का क्या क्या जवाब हो सकता है? हम सफ़र का आनंद लेते हुए और एजुकेशनल बातें कर लें। सर मेरे अकॉर्डिंग सर ज़्यादातर जो अनसक्सेसफुल जो रीज़न है वो ये है कि सर माइक रखा है ना? हाँ, वो ये है कि सर ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या कोई और भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने अपने एम को अचीव करने के लिए, वो एक परफेक्ट जो प्लानिंग होती है, एक शेड्यूल होता है, उसको फॉलो नहीं करते। और सर हमने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो हम एक दूसरा पॉइंट मेरी फ्रेंड शेयर करेगी आपके साथ। हाँ बोलिए। सर वो यही है अनसक्सेसफुल के वो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल है, वो फॉलो नहीं कर पाते टाइम मैनेजमेंट।
का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने कहा प्लानिंग और दूसरे ने कहा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और कुछ सिमरन? क्योंकि कंक्लूजन मैं बताऊंगा रियल वजह क्या है। हाँ सर, ये जो महिमा और दरक्षा ने बोला सर, ये जो इनका शेड्यूल होता है प्लानिंग, तो ये उसको सही से मतलब सही से उसको उस पे अमल नहीं करते, एक्शन नहीं करते। यस सर। आप मतलब एक्शन कह रहे हैं। उसने कहा प्लानिंग और इसने आपने क्या कहा था? टाइम मैनेजमेंट। और आपने कहा एक्शन सही से नहीं सर करते। एक और ऐसा एक प्रॉपर गाइडेंस में लैक हो जाता है एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें एक परफेक्ट जो गाइडेंस होती है वो मिल नहीं पाती है। तो एक परफेक्ट गाइडेंस को मिलाना और हम उसको किसी तरह जान रहे हैं कि हमें कौन वो गाइडेंस दे सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, अगर एज अ स्टूडेंट हम अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन। तो देखिए 4 बातें आ गई आपके सामने। प्लानिंग, उसके बाद लैक ऑफ गाइडेंस, उसके बाद क्या बोले थे दरअसल? टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल और वही शेड्यूल और गाइडेंस। ठीक है, 4 पॉइंट मेनली आया है। और तुम बताओ, इसको दो माइक, ये भी कुछ। हाँ, तुम्हारे अनुसार लोग सक्सेस क्यों नहीं होते? सर पहली बात तो ये है कि मतलब वो अपना एम ही नहीं वो कर पाते कि हमें क्या करना है और किस फील्ड में जाना है। और सेकंड बात ये है, अगर कोई प्रिपरेशन करता भी है तो उसमें अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, मतलब पेशेंस नहीं आजकल ना स्टूडेंट्स में, और नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी नहीं हो पाते। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, और बहुत जो सही जवाब। वो है आजकल मतलब जो छोटी मोटी जॉब पे चले जाते हैं, फिर वो इस वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते, वो पैसे के पीछे भी मतलब ज़्यादा देखते हैं कि पैसा कहाँ कमा पा रहे हैं हम, बहुत तो ये भी एक मेन पॉइंट है तो अनसक्सेसफुल होने का। बहुत अच्छा आपने कहा है सोनिया ने असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी के पॉइंट बहुत बेहतरीन है। ये चारों पॉइंट जो है तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे। समझ में आ रही बात? सोनिया वाला जो पॉइंट है, सोनिया ने क्या कहा याद है? पहला पॉइंट, सर एम अपना जो है वो 99% स्टूडेंट की गोल क्लैरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही है? होता है 99% स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी सोचते हैं नेट की तैयारी करें, फिर ग्रुप सी की करने लगते हैं, फिर ग्रुप सी की करते हैं, फिर आर्मी की करते हैं, फिर आईएएस की करते हैं, फिर पीसीएस करते हैं। तो सबसे बड़ी वजह क्या होती है पता है? गोल क्लैरिटी का ना होना। अगर आपका एक ही गोल है ना, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बाकी वो सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली बन जाएगी। टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़, चूँकि हम इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट है कन्फ्यूजन। हमें लगता है अरे कोई ग्रुप सी क्वालिफाई कर गया तो हम भी वही कर लेते हैं, हम नकलची बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? हमारे अंदर कन्फ्यूज़न होता है। अब इस मैकेनिज्म को आप समझिए कि अगर आपका गोल क्लैरिटी है तो आपके अंदर एक सर्टेनिटी आता है, एक निश्चितता आती है, आपके अंदर एक सेफ्टी आता है, सुरक्षा आती है। आप क्या है ना, अगर आप कंफ्यूजन में जी रहे हैं ना, तो आप जैसे कभी कह रहे हैं कि ये बन जाऊंगी, ये कर लूंगी, 4 महीना कह रहे हैं कि नेट क्वालिफाई कर लेंगे, 4 महीना कह रहे हैं आईएएस की तैयारी करेंगे, 4 महीना कह रहे हैं ग्रुप सी करेंगे, तो वैसी हालत में क्या होता है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितता आती है। आप फ्यूचर के प्रति आपके अंदर फियर होता है। जब आपका गोल क्लियर होता है ना, गोल क्लैरिटी होता है, तो आप फियरलेस होते हैं और उसके बाद आप पैशनफुल होते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके अंदर, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। तो देखिए, ये आप कह भी लेते हैं कि मुझे ये तैयारी करना है, लेकिन होता क्या, हमारे अंदर लालच होती है। अरे वो तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, निकल गया, अभी छोड़ो नेट की तैयारी, ग्रुप सी की कर लेते हैं। एम आई राइट? बात सही है, समझ में आ रही? ये भटकाव तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं, हमें ये एडमिट करो। यस सर, होता है। ये नहीं तो अब तक नेट हो चुका होता, तुम्हारा नेट तो सेकेंड सेमेस्टर में होगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वजह यही है। नेट की तैयारी में आपको बताओ 4 महीना से ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हर 2 महीने के बाद तुम्हारा गोल ना चेंज होता है। कोई बोलता है यार ग्रुप सी का फॉर्म आया है, मतलब गोल ओरिएंटेशन ये कहते हैं कि अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप सी का फॉर्म ही नहीं भर रहे, ये होता है गोल, ये होता है कमिटमेंट। वो चीज़ है नहीं भाई, आ गया ग्रुप सी का एग्जाम,
लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर देते हैं। अब कुछ दिन 1 महीना प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या पता हो जाए। एक्चुअली क्या है, गोल क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज़ है और हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है कंफ्यूजन। और जो कंफ्यूज इंसान होता है, सबसे बदतरीन दिमाग होता है कंफ्यूज इंसान का। और कंफ्यूजन मतलब यह है कि हर महीने आपका गोल चेंज होता है, गोल क्लैरिटी नहीं होती। और यही आम स्टूडेंट में पाया जाता है। तो गोल क्लैरिटी होगी तो क्या होगा, डेफिनेटनेस आएगा, सर्टेनिटी आएगी, सेफ्टी आएगी, समझ रहे हैं, आप फियरलेस होंगे। उसके बाद आपके अंदर पेशेंस होगा, आप सोचेंगे अरे मेरा तो होना ही है, अरे किसी का हो गया आर्मी में, पुलिस में, फॉरेस्ट गार्ड में, मेरा क्या है, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा ही, मेरा तो होना ही है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। उसके बाद आता है ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, गोल क्लैरिटी से आती है। गोल क्लैरिटी होगा तो कॉन्फिडेंट भी आएगा, नॉलेज भी आएगा। अब आप एक चीज़ बताओ, आपने 2 महीना तैयारी की, आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो क्या उस क्षेत्र में आपका नॉलेज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो नॉलेज नहीं बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी वजह है कि यही वजह है कि लोगों के गोल पूरे नहीं होते लोग ना। और तुमने एक चीज़ का, पेशेंस की कमी है, बहुत जल्दी। हमें क्या है ना, एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, आप कौन सा चीज़ अचीव कर रहे हो। आप देखो, आलू, प्याज, लौकी, कद्दू अचीव कर रहे हो या आम का पेड़ अचीव कर रहे हो या पीपल का पेड़। आप पहले सोचो। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो आप 1 साल दो, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो आप 4 साल दो, समझ रहे हो आपको। अगर आप ग्रुप C की तैयारी कर रहे हो आप 2-6 महीना। हम क्या करते हैं भाई, नेट का फॉर्म आ गया है, भर दो, 2 महीना तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ नहीं होना है, क्योंकि 2 महीने में बस आलू, प्याज और टमाटर ही होगा और प्याज जैसी हो जाएगी। आलू, प्याज और टमाटर बुरी चीज़ नहीं है, पर आलू, प्याज और टमाटर में क्या फ़र्क है, बहुत कम दिन तक चलता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं है। तो हमारे गोल पूरे क्यों नहीं होते? गोल क्लैरिटी, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन टॉप पे क्या है, गोल क्लैरिटी, लैक ऑफ पेशेंस एंड उसके बाद आप देखो टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, जो महिमा जिसने बताया, उसके बाद रियल गाइडेंस, एक्शन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोल का क्लैरिटी। एक बार आपने ठान लिया, तो एक डायलॉग है ना, मैं अपने आप के भी नहीं सुनता हूँ, क्या तो ठान लिया तो क्लियर हो गया। तो आज से जो आपने सोचा है पहले उसको कंप्लीट करना है। और ये नहीं कि उसने बोल दिया, दोस्त कह रही है कि ये कर लो तो ये कर लो, नहीं। एक बार ठान लिया तो पहले वो मैं बन जाती हूँ, पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो अगर किसी विद्यार्थी को, अब मैं अपने व्यूअर से बोल रहा हूँ कि मान लो कि किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, ज़्यादातर कंपटीशन के जो है मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के IAS PCS, ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, नेट करना है अगर आपको सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, तो उसकी भी क्या कहते हैं कि प्ले लिस्ट है, उससे आप तैयारी कीजिए। तैयारी का मतलब सिस्टमेटिक प्लान के तहत लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर हमको नहीं समझ में आता है, हिस्ट्री से नेट करना है या सोशियोलॉजी से करना है। 2 सब्जेक्ट में मैं गाइड करता हूँ, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट में पूरे गाइड करते हैं, फ्री में तैयारी कराते हैं। तो आप उसमें हमको आप क्वेश्चन करेंगे, और जिन लोगों ने मतलब गाइडेंस लिया है, कहीं के भी हैं, वो उनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन करें और कमेंट करें, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है। आप अपना क्या करें, क्लैरिटी रखें गोल की, एक बार ठान ले तो उस मंजिल तक पहुँच जाए, उसके बाद ही कोई और चीज़ सोचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे ज़्यादा विद्यार्थियों की मदद कीजिए इस वीडियो के तहत। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो फिर हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे आगे। हम इसमें क्या कह रहे हैं, दून यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक अलग सीरीज़ बनाएंगे दून यूनिवर्सिटी की। तो इसको मैं यहीं पे बंद करता हूँ। तो आप सब लोग बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग खूब पढ़िए और कामयाब हो जाइए और इस फिलॉसफी पे चलिए।